हेलो मेडिकोस, वेलकम टू एवरीथिंग फॉर फार्मेसी। आज हम इस लेक्चर में एक न्यू सब्जेक्ट के साथ हैं, इंडस्ट्रियल फार्मेसी फर्स्ट, जो कि हमारा बी फार्म फिफ्थ सेमेस्टर का पार्ट है। और इस लेक्चर में हम फर्स्ट यूनिट स्टार्ट करेंगे, प्री फॉर्मुलेशन स्टडीज़। सो लेट्स सी व्हाट इज़ प्री फॉर्मुलेशन स्टडीज़। ओके, यहाँ पे हमारे कुछ बेसिक आइडिया दिया गया है कि हमें कैसे, हम जब भी हमें एक ड्रग डिस्कवरी की तरफ जाते हैं तो हमें क्या क्या प्रोसीजर, क्या क्या स्टेप करने होते हैं। जैसे कि लिटरेचर सर्च, प्रीलिमिनरी डाटा, यानी कि हम पहले क्या करते हैं, डाटा कलेक्ट करते हैं रिगार्डिंग ड्रग्स। जैसे कि स्टेबिलिटी डाटा, की स्टेबिलिटी डाटा मतलब स्टेबिलिटी क्या है उस ड्रग की, सॉलिबिलिटी बेस क्या उसकी स्टडी, हम स्टडी करते हैं कि उसकी सॉलिबिलिटी क्या है। मॉलिक्यूलर ऑप्टिमाइजेशन, सॉल्ट एंड सॉल्वेंट प्रोडक्ट, यानी कि हम देखते हैं कि वो किस तरह का सॉल्वेंट है, उसे किस तरह की सॉल्वेंट की ज़रूरत है। प्रोडक्ट क्या है, प्रोडक्ट कैसे हम उसे एज अ प्रोडक्ट कैसे यूज़ कर सकते हैं। इवैल्यूएशन एंड द सिलेक्शन ऑफ द ड्रग, और हम क्या करते हैं, अपने ड्रग को इवैल्यूएट करते हैं, देन हम उसे सिलेक्ट करते हैं। अब हमें बात आती है, जब हमने अपने ड्रग को सिलेक्ट कर लिया, अब हमें फॉर्मुलेशन रिक्वेस्ट करनी होती है। यानी कि अब हम क्या क्या चीज़ें देखेंगे, उसकी कुछ फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज़ की स्टडी करेंगे बिफोर मॉडिफाइंग एनी ड्रग इनटू डोजेस फॉर्म। ओके, जैसे कि फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी कि बल्क प्रॉपर्टीज, सॉलिबिलिटी प्रोफाइल, स्टेबिलिटी प्रोफाइल, ये हमारे कुछ फिजिकल कैरेक्टराइजेशन है। प्रोसेस रिसर्च, इम्प्रूव एल्ड अल्टरनेट रूट, प्रोड्यूस बल्क। अब जब भी हम क्या करते हैं, रिसर्च वर्क करते हैं, तो इससे क्या होता है, हमारी जो इल्ड होती है वो इम्प्रूव होती है। अल्टरनेट रूट, हमें के आइडिया लग जाते हैं कि किस रूट से हमें इस ड्रग को देना है। ओके, एनालिटिकल रिसर्च में हम क्या करते हैं, ऐसे डेवलपमेंट करते हैं, यानी कि हम कुछ ऐसे टेस्ट करते हैं, स्टैंडर्डाइजेशन करते हैं ड्रग का, कि कितना अमाउंट ऑफ ड्रग हमारे लिए सेफ़ होगा, कितना अमाउंट ऑफ ड्रग हमारे लिए अनसेफ होगा या साइड इफ़ेक्ट्स शो करेगा। एनालिटिकल डेवलपमेंट, बल्क क्लियरेंस, टॉक्सिकोलॉजी, पोटेंसी, फॉर्मुलेशन, ऐसे। तो इस तरीके से हम बेसिकली क्या करेंगे, यहाँ पे स्टडी करेंगे। रिसर्च वर्क से पहले हमें ये देखना होता है, मतलब जब भी हम कोई ड्रग डोजेस फॉर्म में बनाना चाहते हैं, तो उससे पहले हमें कई सारी प्रॉपर्टीज़ स्टडी करनी होती हैं, ताकि जो भी हमारा ड्रग सिंथेसाइज हो वो कैसा हो, सेफ़ हो, इफ़ेक्टिव हो, स्टेबल हो। ओके, तो यहाँ पे जैसे कि प्री फॉर्मुलेशन स्टडी को डिफाइन किया गया है। इट इज़ डिफाइंड एज द फेज ऑफ द रिसर्च एंड द डेवलपमेंट इन विच द प्री फॉर्मुलेशन स्टडीज कैरेक्टराइज फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अ ड्रग मॉलिक्यूल इन ऑर्डर टू डेवलप अ सेफ, इफेक्टिव एंड द स्टेबल डोजेस फॉर्म। यानी कि प्री फॉर्मुलेशन स्टडीज़ में हम क्या करते हैं, ये रिसर्च का एक ऐसा फेज होता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में एक ऐसा फेज होता है जिसमें कि हम क्या करते हैं, प्री फॉर्मुलेशन स्टडीज़ करते हैं, यानी कि फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज़ की स्टडी करते हैं किसी भी ड्रग मॉलिक्यूल की, ताकि हम एक सेफ, इफेक्टिव और एक स्टेबल डोजेस फॉर्म सिंथेसाइज कर सकें। दिस कैरेक्टराइजेशन ऑफ द फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अ ड्रग कैंडिडेट्स इज कॉल्ड एज प्री फॉर्मुलेशन स्टडीज़। जब भी हम किसी ड्रग की इस तरह की स्टडी करते हैं, उसकी फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज़ को पढ़ते हैं, रीड करते हैं और अंडरस्टैंड करते हैं, इवेल्युएट करते हैं, तो हम इसे बोलते हैं प्री फॉर्मुलेशन स्टडीज़। इट इज़ डन इन अर्ली डेवलपमेंट स्टेजेस। और ये कब किया जाता है, जब भी हम क्या करने जाते हैं, किसी भी ड्रग को डेवलप करने जाते हैं इनटू द डोसेज फॉर्म। ओके, ईच ड्रग कैंडिडेट हैज़ अ यूनिक सेट ऑफ फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज़। क्योंकि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, प्री फॉर्मुलेशन स्टडीज़ इसलिए की जाती है क्योंकि हर ड्रग की अपनी अपनी एक अलग के फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, तो इसीलिए हमें उसे रीड करना, तो पहले समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ताकि हम अपने ड्रग को क्या कर सकें, सेफ, इफेक्टिव एंड द स्टेबल बना सकें। ईच शोइंग एक्टिविटी टूवर्ड्स अ पार्टिकुलर बायोलॉजिकल टारगेट। हर ड्रग की अपनी कुछ ना कुछ अलग अलग फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी हैं, तो उनका जो बायोलॉजिकल टारगेट होगा वो भी क्या होगा, अलग अलग होगा, है ना। उनकी जो एक्टिविटी शो करने की पावर होगी वो डिपेंड करेगा कि उनकी कुछ फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज़ कैसी हैं। These physiochemical property of the drug molecule will affect the how a molecule will process फार्मास्यूटिकली। यानी कि जब भी हम फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टी रीड करते हैं किसी भी ड्रग की, तो उससे हमें क्या क्या चीज़ें अफेक्ट होती हैं। देखो, कैसे हमारे जो भी हमारा ड्रग मॉलिक्यूल है वो फार्मास्यूटिकली किस तरीके से प्रोसीजर के अंदर जाएगा। ओके,
उसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, उसकी फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज स्टडी करके ये हमें पता लगेगी। इट्स इंट्रैक्शन विद द एक्सिपिएंट, जब भी हम कोई डोजेस फॉर्म बनाने जा रहे हैं तो वहाँ हम एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट के साथ यानी एपीआई ड्रग के साथ हम क्या करते हैं, कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें भी डालते हैं जो कि जैसे जो कि हमारे क्या होते हैं, फार्मास्यूटिकली इनएक्टिव होते हैं, यानी उनका कोई फार्मास्यूटिकल रोल नहीं होता, ओनली हमारे ड्रग का होता है, लेकिन हम एक्सिपिएंट वहाँ पे ऐड करते हैं ताकि हम अपने ड्रग का बल्क बढ़ा सकें। ओके, और उसकी स्टेबिलिटी हम इनहांस कर सकें। तो इस पर्पज़ से हम एक्सिपिएंट एडिशनल चीज़ें वहाँ पे ऐड करते हैं अपने ड्रग के साथ, लेकिन उनका कोई भी फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी नहीं होता। तो हम जब भी फिजियोकेमिकल स्टडीज़ करेंगे तो हमें दिखेगा कि कि हमारा ड्रग जो भी है वो हमारे एक्सिपिएंट के साथ इंटरेक्ट कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है, यानी कंपैटिबिलिटी शो हो रही है या फिर नहीं हो रही है। हाउ इट विल ट्रांसफ़र इनटू द सॉल्यूशन, कैसे हम इसे सॉल्यूशन में ट्रांसफ़र करेंगे, अल्टीमेटली डिटरमाइन इट्स बायो एबिलिटी। और हम ये भी देख सकते हैं फिजियोकेमिकल स्टडीज़ की हेल्प से कि किसी भी ड्रग की बायो एबिलिटी कितनी होगी, यानी बायो एबिलिटी कितने अमाउंट ऑफ ड्रग और कितनी एफिकेसी से हमारा जो ड्रग है वो टारगेट साइट पे पहुंच रहा है, उस वो हम बोलते हैं ड्रग की बायो एबिलिटी। ओके, नाउ क्वेश्चन अराइज व्हाई वी आर स्टडिंग द प्री फॉर्मुलेशंस स्टडीज। ओके, प्री फॉर्मुलेशन स्टडीज करने के पीछे का ऑब्जेक्टिव क्या है, गोल क्या है? टू एस्टेब्लिश द फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अ न्यू ड्रग एंटिटी। पहली बात तो हम जब भी प्री फॉर्मुलेशन स्टडी करते हैं तो हम उसमें हम क्या देखते हैं, उसकी फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज़ को रीड कर सकते हैं। कुछ ऐसे पैरामीटर्स होते हैं जो कि क्या करते हैं, हमारे ड्रग की मैन्युफैक्चरिंग में अफेक्ट करते हैं। मतलब कोई भी हम डोजेस फॉर्म प्रिपेयर कर रहे हैं तो उसकी फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी अफेक्ट करेंगी कि वो हमारा डोजेस फॉर्म किस तरीके से मॉडिफाई होगा। टू डिटरमाइन इट्स काइनेटिक एंड स्टेबिलिटी, हम ये भी देखेंगे जब भी हम प्री फॉर्मुलेशन स्टडी करते हैं तो हमें उससे ये भी आइडिया लगता है कि हमारा ड्रग कितना स्टेबल होगा, कितने टाइम के लिए होगा, उसकी काइनेटिक क्या होगी। काइनेटिक यानी वो कैसे हमारी बॉडी में मूव करेगा, एक्शन शो करेगा। ओके, टू एस्टेब्लिश इट्स कंपैटिबिलिटी विद द कॉमन एक्सिपिएंट, और क्या हम देख सकते हैं कि इसकी कंपैटिबिलिटी किसके साथ होगी, किसके साथ नहीं होगी। कंपैटिबिलिटी यानी जब दो ड्रग आपस में क्या करते हैं, किसी भी तरह का इंटरेक्शन शो नहीं करते हैं, यानी कि वहाँ पे किसी भी तरह का न्यू कंपाउंड फॉर्मेशन ना हो। जब भी हम अपने ड्रग को किसी दूसरे ड्रग के साथ मिक्स कर रहे हैं या फिर अपने एक्सिपिएंट के साथ मिक्स कर रहे हैं तो किसी भी तरह का वहाँ पे इंटरेक्शन नहीं होना चाहिए, इसे हम बोलते हैं ड्रग कंपैटिबिलिटी। ओके, it provides insights into how drug products should be processed and stored to ensure their quality। और हमें प्री फॉर्मुलेशन स्टडी से ये भी पता लग जाता है कि कैसे हमें अपने ड्रग को प्रोसीड करना है, यानी कैसे उसे जब भी हम उसे डोजेस फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो हमें क्या क्या प्रोसीजर के थ्रू उसे पास करना है, कैसे हमें उसे स्टोर करके रखना है ताकि उसकी क्वालिटी बिल्कुल इंश्योर रहे, सेफ रहे। ओके, टू हेल्प इन डोजेस फॉर्म सिलेक्शन, और इससे हमें ये भी आइडिया लगता है कि हमें किस तरह का डोजेस फॉर्म सिंथेसाइज करना है, यानी कि मैन्युफैक्चर करना है। ओके, टू जनरेट यूजफुल इंफॉर्मेशन अबाउट द हाउ टू डिज़ाइन अ ड्रग डिलीवरी सिस्टम विद गुड बायो एबिलिटी, यानी कि अब हमें ये भी पता लग सकता है कि हम कैसे ड्रग को डिज़ाइन करें कि जो उसकी जो बायो एबिलिटी है वो काफ़ी अच्छी हो। ओके, to generate useful data needed in developing stable and safe dosage form that can be manufactured on a कॉमर्शियल स्केल। अब हमें ये भी पता करना है कि कैसे हम किस तरीके से अपने ड्रग को क्या कर सके, मॉडिफाई करें, बनाए वहाँ पे कि वो एक स्टेबल सेफ डोजेस फॉर्म वहाँ पे बन सके और कॉमर्शियल स्केल पे हमारे काम आ सके, यानी कि उससे हमें कुछ इकोनॉमिकल बेनिफिट भी होना चाहिए। ओके, पुअर प्री फॉर्मुलेशन स्टडीज, अनस्टेबल इनफेक्टिव डोजेस फॉर्म, लॉस ऑफ द मनी एंड द टाइम। अगर मान लेते हैं कि हमने प्री फॉर्मुलेशन स्टडी अच्छे से नहीं की तो उस केस में क्या होता है, हमारा जो ड्रग होगा वो अनस्टेबल होगा, अनइफेक्टिव डोजेस फॉर्म होगा और उसमें हमारा क्या होगा, हमारे मनी भी लॉस होगी प्लस हमारा टाइम भी लॉस होगा। तो इसलिए प्री फॉर्मुलेशन स्टडीज़ काफ़ी बेटर होनी चाहिए जब भी हम किसी ड्रग को क्या करने जा रहे हैं, न्यू डोजेस फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहते हैं। नेक्स्ट हमारा बल्क कैरेक्टराइजेशन। ओके, तो
बल्क कैरेक्टराइजेशन में क्या होता है, बल्क कैरेक्टराइजेशन यानी कुछ ऐसी प्रॉपर्टी जो बेसिक मतलब हाईलाइटेड होती है, जो पहले हमें स्टडी कर लेनी चाहिए किसी भी ड्रग की। क्रिस्टलिनिटी एंड द पॉलीमॉर्फिज्म, हमें ये देखना है कि हमारा जो ड्रग का नेचर है वो कैसा है, क्रिस्टलाइन है या फिर अमोर्फस है। पॉलीमॉर्फिज्म तो नहीं हो रहा है कि एक हमारा ड्रग दूसरे एक क्रिस्टल फॉर्म ऑफ ड्रग हमारे दूसरे फॉर्म में चेंज हो रहा है टाइम के साथ या फिर कंडीशन के साथ, जैसे टेम्परेचर प्रेशर के अकॉर्डिंग। तो वो सारी स्टडी भी हमारी क्या कहलाती है, बल्क कैरेक्टराइजेशन। हाइग्रोस्कोपिसिटी यानी हमारा ड्रग कहीं ऐसा तो नहीं है वाटर एब्जॉर्ब करता हो, यानी मॉइस्चर एब्जॉर्ब करता है, जो कि अगर वो एब्जॉर्ब करने वाला होगा तो वो हो सकता है चांसेस है कि हमारा जो भी पाउडर ड्रग है वो डिग्रेड हो जाए। फाइन पार्टिकल्स कैरेक्टराइजेशन, हमें ये भी स्टडी करनी होती है कि हमारे ड्रग का पार्टिकल साइज़ क्या है, क्योंकि पार्टिकल साइज़ भी डोजेस फॉर्म को अफेक्ट करते हैं, उसकी बायोएबिलिटी को अफेक्ट करेंगे, स्टेबिलिटी को अफेक्ट करेंगे। ओके, बल्क डेंसिटी, पाउडर फ्लो प्रॉपर्टीज़, ये हमारे कुछ बल्क कैरेक्टराइजेशन है। बल्क डेंसिटी यानी कि हम कोई भी ड्रग मॉलिक्यूल ले रहे हैं, उसकी बल्क डेंसिटी क्या है वो भी अफेक्ट करती है हमारे डोजेस फॉर्म को। ओके, पाउडर फ्लो प्रॉपर्टीज़ यानी जब भी हम कोई टैबलेट कैप्सूल कर रहे हैं तो यूज़ कर रहे हैं तो वो फिलिंग के लिए जाते हैं, फिलिंग के लिए, पंचिंग के लिए डाई के अंदर डालना होता है, तो हमारे पाउडर की फ्लो प्रॉपर्टी कैसी है वो भी अफेक्ट करेगी हमारे डोजेस फॉर्म को, कि वो कितना स्टेबल और सेफ बनेगा। ओके, स्टेबिलिटी एनालिसिस में हम क्या करते हैं, स्टेबिलिटी स्टडी करते हैं कि हमारा ड्रग कहीं ज़्यादा टॉक्सिक तो नहीं हो जाएगा, कि जब भी हम ड्रग बना रहे हैं और डोजेस फॉर्म सिंथेसाइज कर रहे हैं तो उस केस में हमें ये भी देखना है कि हमारा जो ड्रग है वो अपने एक्सिपिएंट के साथ स्टेबल होना चाहिए। सॉलिबिलिटी स्टेबिलिटी यानी सॉलिबिलिटी, कोई भी ड्रग हम किसी चीज़ में सॉल्युबल कर रहे हैं तो उस सॉलिबिलिटी कब कितने टाइम के लिए स्टेबल है, अनडिस्टर्ब्ड है। पीएच रेट प्रोफाइल, हमारे ड्रग का पीएच क्या है। सॉलिड स्टेट स्टेबिलिटी, हमारे जो ड्रग है सॉलिड फॉर्म में है वो मतलब कितना स्टेबल है सॉलिड फॉर्म में। बल्क स्टेबिलिटी, बल्क में कितना स्टेबल है। कंपैटिबिलिटी, हमारा ड्रग कहीं इंट्रैक्शन तो शो नहीं कर रहा ड्रग के साथ या फिर एक्सिपिएंट के साथ। तो ये सारी हमारे कुछ पैरामीटर्स होते हैं जो कि हम क्या करते हैं, इनकी स्टडी करते हैं बिफोर द फॉर्मुलेशन ऑफ एनी डोजेस फॉर्म। तो यानी ये हमारे कुछ बल्क कैरेक्टराइजेशन है। ओके, सॉलिबिलिटी एनालिसिस, हमें ये देखना है कि हमारे ड्रग की सॉलिबिलिटी कितनी है। आयनाइजेशन कांस्टेंट के हेल्प से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। पीएच सॉलिबिलिटी क्या है, कॉमन आयन इफेक्ट क्या है, कैसे अफेक्ट कर रहे हैं हमारी सॉलिबिलिटी को। थर्मल इफेक्ट, कैसे हीटिंग और टेम्परेचर हमारे सॉलिबिलिटी को अफेक्ट कर रहा है। सॉलिबलाइजेशन, पार्टीशन कोफिशिएंट यानी हमारा ड्रग किस पार्टिकुलर सॉल्वेंट में सॉल्युबल है, ऑर्गेनिक में या इनऑर्गेनिक में या फिर नेचुरल वाटर में। ओके, डिसोल्यूशन, कितने रेट से हमारा ड्रग डिसइंटीग्रेट हो रहा है, ये हमारा हो गया डिसोल्यूशन। ओके, तो ये हमारे कुछ पैरामीटर्स हैं, फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि हम प्री फॉर्मुलेशन स्टडीज़ करते हैं। ओके, ये कुछ हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। डिफाइन प्री फॉर्मुलेशंस, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्री फॉर्मुलेशन स्टडीज, एनलेस वेरियस physiochemical properties studied during the pre-formulation study, write a note on importance of the pre-formulation। ये कुछ हमारे important question है जो कि summarize किए गए हुए हैं। Okay, thank you student, if you like this video please share with your friends, colleagues also more and more. Thank you so much.